महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। लेकिन प्लान में थोड़ा स्लाइटली चेंज हो गया बिकॉज सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो मुझे प्रीवियस ट्रिप पे मिले थे वो इंदौर में उज्जैन में हैं, तो दे सेड कि हम पहले बाकी के ज्योतिर्लिंग कर लेते हैं साथ में, फिर तो बाद में इंदौर कर लियो। तो मैंने बोला ओके। तो अभी मैंने इंदौर से स्टेशन पे उतर के उज्जैन के लिए मैंने ली बस। मैं फेयर वेयर जो भी था वो सब मैं यहाँ लिख दूँगी फॉर द ब्रीफ आइडिया बेसिकली। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ उज्जैन। मैं बस से उतर गई हूँ। फिर मैंने बस से उतर के ऑटो ले लिया है वहाँ जाने के लिए, जहाँ पे वो लोग स्टे कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ से मैं अभी हम चेंज वेंज करके नहा धो के हम जाएंगे महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। भस्म आरती हम बाकी ज्योतिर्लिंग करके आएंगे। आगे आप लोगों को इस सीरीज में हम 5 ज्योतिर्लिंग कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून विद मी विद अस। मैं वहाँ पहुँच के आपको उन लोगों से भी इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। या सो लेट्स गो ऑन वन मोर ट्रिप एंड वन मोर एक्सप्लोरिंग ट्रिप। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाती हूँ आपको अपने साथ साथ। वन मोर स्ट्रगल आई एम फाइंडिंग देम, मतलब मैं ढूंढ रही हूँ भी उनको। तो वो अंकिता और प्रियंका होटल शिवम पैलेस पे हैं। मैं होटल शिवम पैलेस पे गई बट वो कुछ और था, लाइक कोई और दूसरा था। तो अभी मैं जा रही हूँ। अब बार बार ऑटो करने की बजाय मैं खुद ही ढूंढती हूँ। 5-10 मिनट दूरी पे ही हैं, तो देखते हैं लोकेशन से और चलते हैं, पहुंचते हैं उनके पास। आई एम एक्साइटेड नहा के दर्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा। तेरी माया न जाने बाबा, हम हैं तेरे दीवाने रे बाबा, तेरे दीवाने रे भोले, तेरे दीवाने। हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने। I'm so happy, so blessed, so grateful। दर्शन कर लिए मैंने महाकालेश्वर के। मैंने अंदर कुछ शूट नहीं किया बिकॉज मुझे दर्शन करने थे पीसफुली, बट स्टिल मैं दिखाऊंगी छोटी मोटी क्लिप्स इसके बाद। ठीक है, और यस हम सो हैप्पी दर्शन करने की। आप बताना कमेंट्स में कैसी लग रही हूँ। और यस अब हमारी सवारी चली है काल भैरव के दर्शन करने। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि महाकालेश्वर के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, तो ही चीज़ें अच्छी होती हैं। जैसे कि वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने जाना होता है। केदारनाथ में केदारनाथ के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं। वैसे ही महाकालेश्वर के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन करने होते हैं। यहाँ पे ये ऑटो और ई रिक्शा चलते हैं जो कि आपको इन सारे मंदिरों के दर्शन करवाते हैं। परिक्रमा हो जाती है। विल कॉस्ट यू 400 to 500 रुपीज़। और अगर आपके पास टाइम की कमी है और आपको सिर्फ काल भैरव जाना है, दे विल टेक 250 to 300 रुपीज़ पर काल भैरव के दर्शन करवाने के। बट अगर टाइम है 1 घंटा काल भैरव को लगेगा, अगर 1 घंटा और निकाल सकते हो तो कर लो यार। बहुत दूर से आए हो है ना दर्शन करने के लिए, तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। जब लगता है ना सर पे तो अलग ही चेहरे की रौनक होती है, जैसे कि मेरे चेहरे की है राइट नाउ। तो महाकालेश्वर के बाद हम आएंगे दर्शन करने संजीवनी आश्रम में। तो कहते हैं यहाँ पे कृष्ण जी और सुदामा जी ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी थी। सो चलिए
हमारी माया मूवी हमने आश्रम के दर्शन कर लिए हैं। अब हम जाएंगे दूसरे मंदिर पे दर्शन करने के लिए। जैसे मैंने बताया आप एक ऑटो कर सकते हैं और वो आपको सारे दर्शन करवा देंगे, तो मैंने वही किया है। देखते हैं हम कहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए। बट आश्रम देख के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से दर्शन किए। सारी रचयिता वहाँ पे हैं, सारी तस्वीरें वहाँ पे हैं, कृष्ण जी की शिक्षा की कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं। दर्शाया गया है कि कौन कौन सी शिक्षा कैसे कैसे कृष्णा जी ने ली, सुदामा जी ने ली। मंगल मंदिर है और कहते हैं कि ये हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है। रीच टू काल भैरव मंदिर, चलते हैं दर्शन करते हैं। काल भैरव के दर्शन करने चलते हैं। काल भैरव के दर्शन डन हो गए। यहाँ पे प्रसाद मिलता है 50 रुपए का और 100 रुपए का। एंड इट विल टेक टाइम, लाइक इट विल टेक 15 मिनट्स। आप ऊपर तक जाओगे तो टाइम लगेगा दर्शन करने के लिए। मेरे महाकाल के दर्शन हो गए हैं। और जब भी आप महाकालेश्वर आने का प्लान करें तो कुछ ऐसे प्लान करें कि महाकाल के दर्शन आपको करने हैं तो आप डायरेक्टली उज्जैन आ जाएं या इंदौर आ जाएं। फिर अपना दोपहर में लाइक 12-1-2 बजे के आसपास, 12 से 2-3 के आसपास उतनी भीड़ नहीं होती है महाकालेश्वर में। दर्शन आपको बड़े प्यार से हो जाएंगे। वो दर्शन करने के बाद अपना समय कुछ इस तरीके से मैनेज करें कि आप महाकाल के बाद काल भैरव आ पाए। कि काल भैरव सेनापति है महाकालेश्वर के, यहाँ आना ज़रूरी होता है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि काल भैरव कैसे कैसे आना है। और अब हम आए हैं गणेश मंदिर। तो आप ये ले सकते हैं यहाँ पे गायों को खिलाने के लिए। यार गाय को अपने हाथ से चारा खिलाना एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मुझे पहले तो बहुत डर लगा, लेकिन जब मैंने खिलाया तो बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। तो बहुत डर लगा, बहुत डर। जब उनकी जीभ मेरे हाथ पे टच हुई ना गऊ माता की, बहुत डर लगा। लेकिन जब मैंने उनको एक बार खिलाया तो बहुत अच्छा लगा। फिर से डालूंगा था अभी। बैक टू ओल्ड अवतार। अभी हम यहाँ से जाएंगे शिरडी। बिफोर दैट हम जाएंगे प्रसाद लेने।